प्रभु के दास डॉक्टर पृथ्वी मार्टिन साहब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास पास्टर के लिए हम धन्यवाद देते हैं, विलियम जॉनसन के लिए। और प्रभु के दासों के लिए भी मैं चाहता हूँ हम चालू उनका स्वागत करें। और अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर विलियम जॉनसन के सामने बुलाऊंगा और उनके हाथ में बाकी की आराधना सौंपेंगे, जैसे प्रभु का आत्मा उनकी अगुवाई करे। और प्रभु के दास को, अभिषेक दास को भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रभु के दास पास्टर विलियम जॉनसन। सारी महिमा यीशु को मिले। हालेलुया। हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग मट्टी हैं, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर ने अपने आत्मा को इन मट्टी के बर्तन में रखा है। लेकिन अब ये समझना है, क्या मेरे पास वो आत्मा मेरे इस बर्तन में है? यदि नहीं तो आपको प्रार्थना करनी है। जब पास्टर यहाँ बैठ के खड़े होकर गाना गा रहे थे, 2 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगा कि पौलुस और सिलास जब जेल में थे, 16 चैप्टर में लिखा है, 16 चैप्टर प्रेरित काम में, वो भी ऐसे गा रहे होंगे, बस गा रहे होंगे। वो तो उनके पर कोई लिरिक नहीं थी। Paulus and Silas, when they were in prison, they were beaten and they were praising God. And who were listening? कौन सुन रहा था उनकी? कैदी सुन रहे थे। You know, आज संसार और संसार के लोग संसार की बातों में कैद हो चुके हैं। लेकिन आपको मैं एनकरेज करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए इतना ही कहूँगा, अगर आप यूहन्ना जॉन 6:26 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको, और पूरी बाइबल में सुसमाचार में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि यीशु ने किसी बड़े ग्रुप को कहा, अरे यू आर ए ब्लेस्ड दैट यू आर ए बिग इन नंबर, तुम नंबर में बहुत ज्यादा इसलिए तुम ब्लेस्ड हो, कहीं नहीं लिखा। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु के उस शब्द के लिए जो उसके मुंह से निकला, जो लूका 12:23-32 में लिखा है, अरे छोटे छुन मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है। यीशु मसीह की सेवा में देखिए, उसने कभी भीड़ के बीच में कभी भी सुसमाचार, उसने टीचिंग दी, मानो तुम्हारी मर्जी ना मानो तुम्हारी मर्जी। लेकिन प्रभु ने जब आत्मा बचाई तो एक एक के पास गया। प्रभु यीशु मसीह का पहली आत्मा जो बताई थी, इसने पहली आत्मा जो बताई थी, गॉस्पेल ऑफ जॉन यानी यूहन्ना जो है, यीशु मसीह के पहले साल के बारे में बताता है कि उसने पहले साल कौन कौन सा काम किया। और जो उसने पहली आत्मा बताई थी, सारे बंदरों को तोड़ दिया, सारी बातों को तोड़ दिया और एक सामरी को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। एक ही औरत को बचाया। क्या आप बचे में हैं? ये आपके लिए प्रश्न है। इस सेवक ने बहुत मार खाई है, मार तो मैंने भी खाई है, लेकिन इतनी नहीं खाई जितनी आपने खाई भाई। मैंने इतनी मार नहीं खाई जितनी आपने खाई है। बेइज्जती भी बहुत हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी आपकी हुई है। और आज भी बेइज्जती होती है। धन्यवाद देते हैं जब कोई हमारी बेइज्जती करता है, घर के या बाहर के लोग हमारे पर उंगली उठाते हैं, तो प्रभु को धन्यवाद दो। धन्य हो कि हम प्रभु के नाम से बेइज्जत किए गए, हम पीटे गए। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ने एक ही आत्मा बचाई। अगर आप में से एक व्यक्ति भी बचा हुआ है तो आपको, जैसे उस सामरी स्त्री ने काम किया, उसने मटका छोड़ दिया, जो संसारिक से बंधन था छोड़ दिया। हो सकता है अगर पानी भर के जाती तो नहीं चल सकती थी। She was not able to walk और run। उसने तोड़ दिया संसार को और दौड़ के गई और सबको बता दिया कि जो मैंने किया था प्रभु ने बता दिया। जाइए लोगों को बताइए, ये आपका काम है। बड़ी बड़ी बात करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी चर्च की बातों से करने से, वचन की बातें करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। आपको आज दे के दा रहा हूँ, मत्ती 7:21-22-13 पढ़ लेना। वहाँ प्रभु किससे कह रहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये कौन है? ये वो है जो चमत्कार करने वाले हैं, ये वो है जो प्रोफेसी करने वाले हैं, ये वो है दुष्ट आत्मा निकालने वाले हैं। वो लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से इतने काम किए, तू हमें नरक में क्यों भेज रहा है, क्यों हटा रहा है? तो प्रभु की आत्मा ने बताया, तुमने बहुत कुछ किया मेरे नाम से, आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है?
एक भी आत्मा तुम नहीं लाए हो। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत लंबे समय के बाद, करीब 10 साल के बाद इंडिया में लेके आया, एक दर्शन के द्वारा लेके आया। प्रभु ने मुझे 4 मिशनरी यात्रा करने के लिए दर्शन दिया है। परमेश्वर दर्शनों का परमेश्वर है, परमेश्वर झूठा नहीं है। गिनती 23 उसका 19-20 में लिखा है, कहता कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं कि बात बदल दूं। मैंने आशीर्वाद देने की आज्ञा पाई है, वो तुम्हें दे चुका। परमेश्वर प्रभु ने पूना में मुझे कहा, ये तेरी पहली मिशनरी यात्रा है, तुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। हो सकता है तेरे घर वाले तुझे पसंद ना करें, अपना ऐश आराम छोड़ के भटक रहा है, लेकिन धन्यवाद हो, धन्य है वो जो मरने से पहले मर गया प्रभु के लिए। मैं ज़्यादा बहुत कुछ बोल सकते हैं हम, लेकिन मैं ज़्यादा समय ना लेकर के केवल आपके सामने एक ही चैलेंज दे के जा रहा हूँ। If you are saved in the name of Jesus, go and save the people, go and save the sinners. जाइए, उन पापियों को लेके आइए। इंतजार कर रहे हैं, कोई भाई आएगा, कौन बहन आएगी मेरे पास जो मुझे बताएगी। यशाया द बुक ऑफ आइजा 6:8 में लिखा है, आज आपके पास यीशु कहना चाह रहा है, कौन जाएगा मेरी तरफ से, कौन जाएगा, कौन बचाने जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊं वहां। भाई यही कहना चाहता हूं आपसे, प्रभु ने मुझे आंसुओं की सेवा दी, द मिनिस्ट्री ऑफ कंपैशन दी है। जब पापियों को देखता हूँ, जब अपने घर में देखता हूँ लोगों को, जो पवित्र आत्मा की आंख में देखता हूँ, तो अकेले में जाके रोता हूँ। क्यों प्रभु ऐसा? क्योंकि उनके जीवन में अभी वो उस मिट्टी के बर्तन में वो आत्मा नहीं है। बात कर सकते हैं पवित्र आत्मा की। प्रिय भाई बहनों, बस इतना ही कहूँगा, क्या आप सामरी स्त्री से भी गए बीते हैं? जाइए, एक व्यक्ति एक आत्मा को लेके आएगा तो ये कलीसिया आत्मा बचाने वाली कलीसिया बन जाएगी। मैं प्रभु के दास, मेरे ब्रदर लवी है, मेरे मिसेस की कज़न है, हमारी भाभी है, उनकी पत्नी, मैं दोनों को धन्यवाद दूंगा कि अमेरिका से आत्मा बचाने के लिए आए यहाँ पे। अमेरिका से आप इंडिया में रह करके आत्मा नहीं बचा सकते? सोचिए, परमेश्वर आपसे कह रहा है। बाइबल में 3 क्वेश्चन है, 3 प्रश्न है बाइबल में, जेनेसिस में। प्रभु को उन प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं मिला। तू कहाँ है? कहाँ है? तेरी पत्नी कहाँ है? तेरी बेटी कहाँ है? तेरा भाई कहाँ है? तेरी बहन कहाँ है? आज तक क्वेश्चन नहीं मिला, आंसर नहीं मिला। लेकिन धन्यवाद प्रभु के सेवक को, मुझको, इनको चुन लिया। हमारी भाभी डे एंड नाइट अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते रहते, डे एंड नाइट कमरा बंद करके। यहाँ आने से पहले 5 महीने मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया है। 5 महीने तक उपवास के साथ मैंने इस इंडिया के लिए प्रार्थना की है। लेकिन धन्यवाद हो कि मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे इतनी आशीष दे देगा, मुझे इतनी आत्मा से भर देगा। तो इस समय मैं अपने भाई प्रफुल्ल मार्टिन को बुलाना चाहूँगा कि जो भी वचन प्रभु ने इनको दिया है हम उन्हें सुनेंगे। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो इस सेवा के लिए जो उनको दी गई है। क्या एक बड़ी ताली दे के आप इनका स्वागत करेंगे? ना अपने पास सोना है ना चांदी है, लेकिन 10 तार वाले बाजे हैं, इससे हमने स्वागत किया है। लेकिन आज जो आपने सेवक के लिए ताली बजाई है, आपने दिया कुछ नहीं है, इनको आदर दिया है। बाइबल में लिखा है हिब्रू 6:10 में कि आज जो तुमने इस सेवक के साथ किया है, परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हें इसका प्रतिफल ना दे। प्रभु आपको प्रतिफल देगा। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव दिस ब्लेसिंग। मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स। सबको धन्यवाद यहाँ पर आए हैं। इस सर्दी के समय में और
और भाई ने ऐसे बताया, मेरे भी भाई भी यहाँ पर हैं। हम कितने कंट्रीज में जाके काम करते हैं प्रभु का, और आज जो उनको मौका मिला है आपके साथ कुछ समय बिताने के लिए, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का बहुत आशीष हमारे पर है। आप आप प्रॉब्ली जानते हैं कि मेरे को हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी मेरी भाषा नहीं है। मेरी मदर टंग थी गुजराती, लेकिन बहुत सालों से प्रदेश में रहते हैं तो इंग्लिश हमारी भाषा बन गई है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो माफ़ करना। ये दूसरी दफ़ा आज मैं ये संदेशा दे रहा हूँ। अलग है, जो सुबह में दिया है से भी अलग है आज, क्योंकि आज का दिन है थैंक्सगिविंग का, उपकार स्तुति करने का दिन। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम प्रभु परमेश्वर की उपकार स्तुति कर सके, उसकी हम आभार दर्शन कर सके, उसको बता सके और धन्यवाद दे सके, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है। वो हमको बहुत प्यार करता है, वो हमको चाहता है, वो हमारे साथ है। वो बोलता है मैं आपको कभी छोड़ नहीं दूंगा, मैं आपके साथ ही हमेशा के लिए हूँ। ऐसा हमारा प्रभु है, हमारे को बहुत प्यार करता है। तो मैं आज के लिए शाम के लिए सोच रहा था मैं क्या आपको बताऊं। तो सुलेमान की प्रार्थना, सुलेमान राजा था जिसने पुराने नियम में बताता है वो ने बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर बनाया प्रभु के लिए, बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर बनाया। और ये सुलेमान राजा ये भव्य मंदिर के सामने बनाया, उसके बाद और पूरी सभा के सामने खड़ा है। तो ये बोल रहा है, तब सुलेमान इस पहले राजाओं का 8वां अध्याय 22 वचन से आगे मैं पढ़ने वाला हूँ। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। क्या बताता है कि जो तेरे दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। वाचा पूरी करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जब हम उसके सामने चलते हैं, उसके साथ चलते हैं अपने संपूर्ण मन से, तो वो अपनी वाचा पूरी करता है। ऐसा परमेश्वर के हम भजन करते हैं, ऐसा परमेश्वर की हम धन्यवाद देते हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। यहाँ वाचा पूरी करता है, जो वचन दाऊद को दिया था उसने उसके पुत्र को भी दिया, और बोलता है कि ये वचन तूने अपने सेवक दाऊद को दिया था, मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसे तूने अपने मुंह से कहा था वैसे ही अपने हाथ से उसका पूरा किया, जैसे कि आज है। हमारा परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है, कल, आज और परसों वो करता रहेगा, क्योंकि वो हमेशा कैसा है, बदलने वाला नहीं है। राइट, बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा क्या बोलता है हिंदी में, एक सा है, कभी बदलता नहीं। जो कल था, जब सुलेमान के साथ था, दाऊद के साथ था, वो आज भी हमारे साथ है, और कल भी अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के बच्चों के साथ, अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के साथ भी रहेगा, क्योंकि वो हमेशा कैसा है, एक सा है, हमेशा हमारे साथ रहता है। और बोलता है तू मेरे पिता दाऊद के साथ था, अब मेरे साथ भी रहेगा। और उसके बाद भी दाऊद, जो सुलेमान के बच्चे थे, सुलेमान के पुत्र थे, उसके साथ भी परमेश्वर ने काम किया। इसलिए अब इस्राएल के हे परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाला सदैव बने रहेगा। यहाँ बताता है कि जो वचन तूने हमको दिया, जो वचन तूने मेरे पिता को दिया था,
वो वचन तो पूरा करेगा। मेरे को पता है कि और मेरे को भी वचन दिया है, आपको भी वचन दिया होगा, आपको भी वचन दिया होगा। आपको सबसे ज्यादा वचन क्या दिया मालूम है? बोलता है कि मैं हर हमेशा आपके साथ हूँ। आमीन, प्रेज गॉड। आप जहाँ भी जाओ, जो परिस्थिति में आप रहो, वहां बोलता है मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। दूसरा क्या बोलता है मालूम है? घबराना नहीं, बराबर बोलता है घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो दो वचन तो उसने हमारे लिए दे दिया है। बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ। दूसरा वचन कि घबराना नहीं, जो भी आ जाए, जो परिस्थिति में हम आ जाए, जो समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाए, वहाँ उसके साथ बोलता है मैं घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है यहाँ पर? इसलिए अब इस्राएल के परमेश्वर अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? ये प्रश्न पूछता है, सोचता है कि जो तूने स्वर्ग बनाया है वहां तू समाए। मेरे को थोड़ा मुश्किल ही होता है। स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, कैसे समाएगा? फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तू कैसे समाएगा? आपको पता है, जब आपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु का स्वीकार किया, तब परमेश्वर का वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा आपके अंदर आके रहने लगा, बसने लगा। जो स्वर्ग में रहता था वो आपके अंदर रहता है, जो स्वर्ग में रहता था वो मंदिर में रहने लगा। अभी आप मंदिर से निकल के हमारे अंदर रहता है, हमारे हृदय में रहता है, हमारे आत्मा में रहता है, हमारी सांसों में रहता है। क्योंकि जब आदम को बनाया तो उसने क्या किया? उसके नाथनों में श्वास फूका, और जो श्वास फूका वो आज भी फूक रहा है। आप श्वास लेते हैं राइट? हाँ, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सबको पता है? क्या पता है? मेरे को तो कुछ पता नहीं, फिर भी मैं लेता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने ऑटोमेटिक बनाया है। क्या बनाया है? वो अपने साथ चलता रहता है। होता है जहाँ तक मैं जीता हूँ, रात को सो जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं मैं कब श्वास लेता हूँ और श्वास निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये मेरे को दान दिया है। क्या दिया है? दान दिया है। इसलिए मैं हमेशा के लिए परमेश्वर की हाजिरी का अनुभव कर सकूं। ऐसा हमारा प्रभु है। फिर बोलता है, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की और कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ। अभी आप सुनोगे जो सुलेमान ने जो प्रार्थना की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका मकसद बहुत अच्छा है। वो बोलता है कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा। तो बोलता है कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है। तो मालूम है आपको, वो मंदिर तो अभी नहीं है वहां पर, लेकिन आप प्रभु का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर आप है। तो पवित्र आत्मा का मंदिर आप है, तो वो क्या करता है? अपनी आंख से आपको देखता है, हमेशा के लिए अपनी आंख को वो देखता है। जब आप सो जाते हैं, जब आप काम करने जाते हैं, जहां भी जाते हैं, परमेश्वर की आंख आपको देखती है। परमेश्वर की आंख आपका पीछे चलती है। परमेश्वर की आंख आपके सामने है। क्यों? क्योंकि यू आर द एप्पल ऑफ हिज आईज। क्या उसका क्या हिंदी में? आंख की पुतली है। आप उसकी आंख की पुतली है। यहाँ लिखता है सोलोमन कि तेरी आंख इस भवन में, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा। हमारे हृदय में उसका नाम है, वो हमारे हृदय में वो बसता है। बराबर है? हिंदी समझते हो? मेरी हिंदी गुजराती हिंदी। तो मेरे हृदय में वो रहता है।
मेरे हृदय में वो रहता है, यहाँ उसका स्थान है। तो वो बोलता है तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है, मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे। क्या उसने बताया कि रात दिन उसकी आंखें खुली रहती है, क्योंकि उसका स्थान हमारे हृदय में है, क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारे पास है, वो रहता है हमारे साथ, हमारे अंदर रहता है। उसकी आंख हमारे साथ रहती है, रात दिन खुल रहे। और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। और क्या बोलता है तीसरी बात क्या बोलता है, तेरी आंख खुली रहे, इस भवन के लिए खुली रहे। और वो बोलता है कि रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसको सुन ले। आप जब भी प्रार्थना करते हो, चाहे एक लिटी की हो, एक वन स्टेटमेंट की हो, स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, एक मन के एक वाक्य ना, वन लाइन, एक वाक्य की क्यों नहीं हो? क्या वाक्य क्या हो सकता है मालूम है? हेल्प मी, परमेश्वर मेरे को हेल्प करो, हेल्प मी, मदद करो, सहाय करो। वो एक वाक्य की प्रार्थना और सुनता है। तो यहाँ बोलता है कि तू मेरे जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन लो, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ास के करे उससे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। सुन तो लेना, लेकिन हमारे पापों को क्या करना? क्षमा करना, हमारे पापों को क्षमा करना। ये पहले राजा 8वें अध्याय में लिखा है, 7 बार उसने यही प्रार्थना करता है। जब हम मेरे पर विश्वास नहीं करते, जब हमारे घर में क्या बोलते हैं उसके, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जब हम विदेशी को मान देते हैं, जब हमारे बच्चे विदेशी के साथ व्यवहार करते हैं, जब हम यहाँ से हमारे पापों की माफी नहीं मांगते, फिर भी हे यहोवा तू हमारी बात सुनना, हमारी पर हमारी नजर रखना। ऐसा परमेश्वर हमारा है। कैसा परमेश्वर है? वो बोलता है कि हर रोज, हर मिनट, हर क्षण वो हमारे साथ है, हमको देखता है अपनी आंखों से, अपनी आंखों की पुतली के समान हमारे सामने देखता रहता है। 7 बार इसने यहाँ लिखा है। कितनी दफा लिखा है? 7 बार। वही एक ही प्रार्थना बोलता रहा है। बोलता है जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसकी शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों को न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसके सिर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसका फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उसके पूरा को के दिया था। क्या बोला है? जब चले गए, जब पाप कर दिया, मुश्किल बना दी, अपराध कर दिया और झूठा शपथ ले लिया, बोलता है तू अपनी प्रार्थना, तू हमारी प्रार्थना सुन, तू हमारी प्रार्थना। जब तेरा दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उससे सुन। तो आज थैंक्सगिविंग के समय पर मैं बताना चाहता हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है, बराबर? परफेक्ट मत समझते हो, राइट? संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण सिद्ध, यस। कोई संपूर्ण नहीं है, मालूम है? मैं तो कभी भी संपूर्ण नहीं था। मैंने सोचा था कि शादी करूंगा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन शादी करने पे से भी संपूर्ण नहीं हुआ। क्यों? हम दोनों संपूर्ण नहीं है। Only Jesus is perfect, right? यीशु मसीह संपूर्ण है।
यीशु मसीह संपूर्ण है। तो हमारे बीच में जो भी होता रहता है, हाँ होता रहता है, सभी के घर में होता रहता है, गिड़गिड़ाहट तो होता रहता है, थोड़ी यहाँ वहाँ की सब कुछ होता रहता है, मालूम है, राइट? मालूम है क्या बोलते हैं, खटपट तो होती रहती है। ऐसे कोई है जिसके घर में खटपट नहीं हो रही? कोई नहीं है, राइट? खटपट तो होती रहती है। क्यों? जब मैं अकेला तो मैं सोचता था कि मैं परफेक्ट था, जब शादी हुई तब पता चला मैं परफेक्ट नहीं हूं। बराबर है? मैं प्रभु का खूब शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छी बीवी दे दी, बीवी नहीं वाइफ दे दी, और मेरे लिए पत्नी दे दी, और मेरे लिए दुआ करती रहती है, मेरे को बोलती है ये मत करो वो मत करो, क्योंकि वो परफेक्ट है, मेरे को परफेक्ट बना रही है। Amen. Praise God. Praise the Lord, Lord. For me, this is for me. Oh, come on. इस सबके लिए बोलते हैं, सबके घर में ऐसे चलता रहता है। चलता है कि नहीं चलता है? नहीं जी चलता है। शादी किया है आपने? हाँ चलता रहता है। हाँ, आप पति को बोल देते हैं कि ये ठीक नहीं है, मेरी सुनो। तब मंदिर की ओर देखकर बोलना है, प्रभु हमसे माफ करना, हमसे क्षमा करना, मेरी भूल हो गई। और वो क्या करेगा? इस वचन के स्थान वो हमारी सुन लेगा, क्योंकि बोलता है कि तेरा नाम हमारे पर है, मेरा नाम वहां रहेगा, मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन लेना। जब हम प्रार्थना करते हैं, उसका मतलब क्या है मालूम है? दूसरे के ऊपर आधारित नहीं है मेरी प्रार्थना। मेरी प्रार्थना, मैं जो भी दुआ करूं वो दूसरे के पर आधारित नहीं है, किसी और के पर आधारित नहीं है, वो आधारित है मेरे पर। जब मैं दुआ करता हूं, जब मैं मांगता हूं, जब मैं क्षमा करता हूं, जब मैं उसको पुकारता हूं, जब मैं उसका नाम लेता हूं, तो क्या होता है? वो मेरी प्रार्थना सुनता है, वो मेरी प्रार्थना सुनता है, और मेरे को पहचानता है, मेरी आवाज जानता है, मेरा नाम जानता है, क्योंकि उसका नाम मेरे नाम पर है। होता है कि नहीं? राइट? जब शादीशुदा होते हैं तो क्या होता है? जो पत्नी होती है वो पति का नाम लेती है, मालूम है, राइट? तो इस तरह हमने शादी किया है यीशु के साथ, हमारी शादी हुई है यीशु के साथ, हमारा नाम के साथ उसका नाम भी जुड़ गया है। इसलिए हम क्या उसका हमको बुलाते हैं? ईसाई, राइट? ईसाई, क्रिश्चियन, लिटिल क्राइस्ट, यीशु क्रिस्त के समान छोटे वाले, जो हम जब उसका नाम हमारे साथ है, हमारे में है, जब मैं उसका नाम देता हूँ और उसका नाम से पुकारता हूँ, मेरे पापों की क्षमा कर, मेरी जो कोई भूल होगी तो मेरे को माफ कर दे, और मैं जब उसकी धन्यवाद करता हूँ तो वो मेरी धन्यवाद को भी सुनता है कि वो प्रफुल्ल बोल रहा है, ये वो बोल रहा है और ये बोल रही है। क्या होता? गिड़गिड़ाहट के साथ गिड़गिड़ा के करके उसके सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। फिर आगे देखते हैं तो कुछ क्षण के लिए, जब हम वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न हो, इस समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरा नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिर तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना। क्या कहना? क्षमा करना। कब? जब हम परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप करते हैं। हम करते रहते हैं, राइट भाई साहब? हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम भूल करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, nobody is perfect, right? You speak English, right? Or Hindi, English, Spanish, English. Okay, Portuguese. I'm sorry, मैं Portuguese नहीं बोल लेता हूँ, लेकिन अंग्रेजी तो बोल लेता हूँ। No problem, so that's good. So बोलता है we all sin, right? हम सब पाप कर लेते हैं और इस कारण आकाश बंद हो जाता है। जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है? आकाश बंद हो जाता है।
आकाश बंद हो जाता है। Yes. और जब आकाश बंद हो जाता है तो क्या होता है, हम प्रभु के आशीर्वाद को नहीं पा सकते। प्रभु प्यार तो करता है हमको, हमारे साथ है, लेकिन यहाँ बताया है कि जब हम उसके विरुद्ध पाप करें, जब हमारे मन में किसी के लिए कड़वास हो जाती है, जब हमारे मन में दूसरों के लिए क्रोध हो जाता है, हाँ, तब हम क्या करते हैं, प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, उसके हृदय में भी रहता है। अगर मैं मेरी पत्नी के साथ कुछ गड़बड़ कर दूं और प्रभु को मैं बोलूं कि ये कैसी पत्नी दे दी मेरे को, तो मैंने क्या किया, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। क्योंकि परमेश्वर को मैंने बताया तेरे को कुछ पता नहीं है और कैसे मेरे को दे दी। मेरे भाई बहन के साथ कुछ हो गया तो मैंने बोलता हूँ, एक कैसे मेरा भाई बहन है, मेरे कितने रिश्तेदार हैं, तो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता, तेरे को कुछ नहीं पता। तो मैंने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। क्या कर दिया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। यहाँ लिखा है, जब मैं बुरी नजर से किसके सामने देखता हूँ, बुरी नजर से, पाप बाइबल में लिखा है, यीशु ने बोला है कि जब बुरी नजर से तू किसी औरत के सामने देखा है तो तूने पाप कर दिया, पाप ऑलरेडी कर दिया है, व्यभिचार ऑलरेडी कर दिया है। दूसरा भी बात हो सकती है, मैं जब मेरी बुरी नजर से दूसरे के लिए, दूसरे की जो चीज है, दूसरे की जो प्रॉपर्टी है, दूसरे की जो भी कुछ है उसको मैं देखता हूँ और मेरे मन में संकल्प करता हूँ कि ये मेरी हो जाए, तब भी क्या होता है, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो चीज दी है। अमेरिका में होता रहता है, यहाँ भी होता रहता है प्रॉब्लम। कहीं कभी कोई गाड़ी लेकर आए, नया कार, 4 व्हीलर बोलता है आपको यहाँ पर, 4 व्हीलर, कोई अच्छी गाड़ी मर्सिडीज लेकर आए और कोई BMW लेके आए और कोई अच्छा 4 व्हीलर लेके आए, मेरे मन में ऐसे सोचूं कि जरूर 2 नंबर के पैसे से उसने लिया होगा। हाँ, हम सोचते हैं कि नहीं? प्रोबेबली हम सोचते हैं। हाँ? अमेरिका में बोलते हैं ड्रग के मनी होगा, जरूर इसके पास बहुत पैसे, कहाँ से आए होंगे, कहाँ से देखा तो वो बाइसिकल चला रहा था, BMW चला रहा है। तो हम क्या करते हैं, बुरी नजर से उसको देखते हैं। तो 2 नंबर के धंधे से इसने ये कमाया, 2 नंबर के धंधे से इसने ये चीज पाई है। तो हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं, परमेश्वर तू कैसा परमेश्वर है, वो जिसको सर्व करता है, जिसके जो भी करता है वो उसको बहुत देता है, लेकिन तू हमको कुछ नहीं देता है। तो हमने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। यहाँ लिखा है, जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए, तो आकाश बंद हो जाता है तो हम क्या, उसके आशीष को पा नहीं सकते, उसकी आशीष का जो अनुभव हम नहीं कर सकते। फिर आगे देखते क्या होता है, जब इस देश में अकाल या मरी या जुलूस हो या गेरू या क्या कीड़ी लगे या उनके शत्रु उसके देश के फाटकों में इन्हें घेर रखे, अथवा कोई विपद या रोग क्यों न हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपनी स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्य के मन के भेदों को जानने वाला है। यहाँ क्या लिखा है, सब मनुष्य के भेदों को जानने वाला है। आप जो भी मेरे सामने देखकर जो भी सोचते होंगे ये भाई की हिंदी गड़बड़ाहट है, तो वो भी वो सुनता है, ये क्या बोल रहा है हम समझ में नहीं आया, वो भी ये सुनता रहता है, वो सुनता है कि ये बोल रहे हैं। तो वो बोलता है कि
तो तू अपने स्वर्गीय स्थान में सुनाकर क्षमा करना और ऐसा करना कि सबके भेदों तो तू ही तो सब मनुष्य के मन के भेदों को जानने वाला है। तो वे जितने दिन इस देश में रहे तो तूने उसके फिर बोलता है कि उसको माफ करना। मेरे को आप समझ गए, हिंदी पढ़नी नहीं आती बराबर है, लेकिन वही एक ही प्रार्थना करता रहता है कि तू अपने स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा का पाप को क्षमा कर। तो ये थैंक्स गिविंग की बात नाइट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब परफेक्ट नहीं हैं, पर लेकिन जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, जब उसको धन्यवाद देते हैं, तो हमारा धन्यवाद, हमारी आराधना, हमारी स्तुति एक शस्त्र बन जाता है। क्या बन जाता है? शस्त्र बन जाता है। और जो शस्त्र बन जाता है तो हमारा जो दुश्मन है शैतान, वो हमारे सामने टिक नहीं सकता। इसलिए धन्यवाद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। जब मैं दुआ करता हूँ, मैं अपने हाथ उठाकर बोलता हूँ, प्रभु मेरे को क्षमा करना, मेरे दुश्मनों को क्षमा करना, मेरा जिसने कोई बिगाड़ा है, क्या बोलता है, गुंडा कर दिया, गुंडा करना, बुरा, जिसने मेरा बुरा किया मैं उसको माफ कर देता हूँ। तो मेरी आराधना, मेरा धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद मेरे लिए एक शस्त्र बन जाता है। और जब शस्त्र बन जाता है तो मेरे सामने मेरा शस्त्र टिक नहीं सकता। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, अपनी आंखों से हमको देखता है, अपने हृदय में वो रहता है, बोलता मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ हमेशा रहूंगा। सो इस थैंक्स गिविंग की नाइट प्रभु आपको खूब आशीष दे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा जो भी हिंदी मैंने बोल दिया आपने सुन लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत बढ़ाए, आपके हर एक परिवार के अंदर प्रभु आप बहुत आशीष लाए। जो भी आपके परिवार के अंदर है, जो भी चीज हो रही है, जो भी बुरी चीज हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं निकाल देता हूँ। आपके परिवार के अंदर शांति, प्रभु की शांति हमेशा के लिए आ जाए। आपके कुटुंब में, आपके जो भी धंधा का रोजगार करते हो उसमें आपको प्रभु बहुत बढ़ाई कराए, प्रमोशन मिले, आपके हाथों को प्रभु स्थापित करे। और प्रभु यीशु का लहू जो सबसे कीमती लहू है, जो जीवंत लहू है, वो आपके सर्व पाप को क्षमा करे और आपको बच्चों को, आपके भाई बहनों को, आपके माता पिता को अपने साथ आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको धन्यवाद हो। आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपने दास को हमारे बीच में लेके आया और हमने उनके वसीले से प्रभु का संदेश, जीवित वचन सुना है। मैं विश्वास करता हूँ हम सब ने आशीष पाई है, हम सब ने आशीष पाई है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हम सब से बोले हैं, प्रभु ने हम सब से बात की है और प्रभु की आवाज़ को, प्रभु की धीमी प्रभु की आवाज़ को हमने सुना है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बढ़ाई हो, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के लिए, हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर के लिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास और दासी के लिए। प्रभु यीशु उनको हमारे बीच में लेके आया। प्रभु के दास पास्टर विनय जॉनसन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु उन्हें लेके आया, उनके ब्रदर सिस्टर, खुदा का शुक्र मैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ। और हम सबको प्रभु लेके आया है, प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई हो। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें, उसके बाद हम अपनी आराधना में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ब्रदर सूरज सिंह जी हैं यहाँ पे? ब्रदर सूरज सिंह नहीं, ओके, प्रार्थना करें, दुआ करें। आइए, हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिस्टर गीता से मेरे भाई से सामने आए, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सिस्टर गीता के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। बुझा मसीह की सब आ जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे सर्वशक्तिशाली पिता,
अनुग्रह कार्य करता जीवित पिता परमेश्वर, आज मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ये शाम के समय और आज का सुंदर दिन बड़ा महत्वपूर्ण प्यारे प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया है, ये मेरे सर्वशक्तिशाली प्यारे प्रभु जी, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। तेरी बढ़ाई करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ मेरे राजा। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो आज तेरा दास और तेरी दासी प्रभु फैमिली समेत आज इस छोटी सी मीटिंग में, छोटी सी कलसिया में हमारे बीच आए पिता परमेश्वर। भरपूरी से उनको आशीष देना मेरे पिता, उनको सामर्थ देना मेरे खुदा। और वर्ल्ड फास्टर को पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर है। ये मेरे स्वर्गीय पिता, उसको तूने इतनी लाए बीमारी से, इतनी मार से तूने बचाया मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। हे मेरे सर्वशक्तिशाली पिता परमेश्वर है, दीन नम्रता में तेरे चरणों में आती हूँ और मैं करे हुए पापन के लिए प्रभु सबके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्यारे प्रभु जी, आज सुंदर शाम के समय में पिता तेरा बेटा और तेरी बेटी प्रभु, तेरा दास और तेरी दासी जो तेरे चरणों में है पिता परमेश्वर, भरपूरी से आशीष देना मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। हे मेरे सर्वशक्तिशाली पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो तू आज ये मेरे खुदा हमारे पापन के कारण पिता मुर्दों में से जी उठा मेरे राजा। आज मैं जीवित पिता की आराधना करती हूँ मेरे राजा, महिमा करती हूँ, बढ़ाई करती हूँ मेरे खुदा। धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया मेरे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, आज का दिन दिखाने के लिए पिता तूने हमको जिंदा रखा प्यारे प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह कार्य करने वाला पिता, जो योजना तूने हमारे लिए बना रखी है, तेरा बेटा और तेरी बेटी इनके लिए बना रखी है मेरे पिता परमेश्वर, उसको तू ही जाने मेरे राजा। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। और आज सामर्थ्य भाई बहन पुत्र पिता परमेश्वर, आशीष मेरे खुदा बन यीशु, धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू छू और आशीष दे मेरे राजा। एक एक जन को पिता परमेश्वर वचन में आगे बढ़ा प्रभु, तेरा वचन हमारे साथ है, तेरा वचन ही हमारी रोटी है, तेरा वचन ही हमारा जीवन है मेरे खुदा। धन्यवाद करते हो, प्लीज तू माफ करना मेरे खुदा, और वचन हमारे जीवन में जरूर देना मेरे खुदा। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे इस शाम के समय पुकारती हूँ, आशीष और सामर्थ से भर दे मेरे खुदा, सामर्थ से भर दे मेरे राजा। धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज की आराधना और प्रार्थना महिमा आदर सम्मान के साथ तेरे चरणों में चढ़ाती हूँ, और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनो। आमीन आमीन आमीन। सच में कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर ने आपको और हम सबको इस संसार के अंधकार से बचाया है। और मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, जब मैं प्रार्थना कर रहे थे तो इस कलीसिया के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, इनको जो फाइनेंस की ज़रूरत है जो प्रभु ने बताया, और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। परमेश्वर के दास ने बताया कि जब आसमान बंद हो जाता है हमारी गलती के कारण, तो वो आशीष आनी बंद हो जाती है। हम तो गीत तो गाते हैं, आराधना स्तुति ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। अगर आशीष आज तक नहीं आई है तो सोचिए गलती कहाँ है हमारे। अपने हाथ को अगर आप ऐसे रखेंगे तो कभी आशीष नहीं मिलेगी। जितना प्रभु के लिए आप हाथ ऐसे रखेंगे, कभी किसी के घर में झांक के मत देखना कि उसके घर में इतना है, उसके पास इतने मकान हैं, वो इतना कमाता है। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। विदेश में जिस देश में से आया हूँ मैं, वहाँ पे एक चीज़ सिखाई थी, अगर आपके पर्स में 1 रुपया भी है, $1 भी है, तो कभी मत कहना पैसा नहीं है। प्रभु 1 को 1000 बनाने वाला है। प्रभु यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, लेकिन मैंने देखा लोगों को कितना पैसा आता घर में फिर भी रोते रहते हैं। दिस इज नॉट ब्लेसिंग, ये धन्यवादी नहीं है। परमेश्वर के वचन में देखिए कि जब वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह के नबी की पुस्तक जो है
उसका 32 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 26-27 पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी। मैं तो हर एक प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये शायद उसका 43:13 में लिखा है, मैं जब काम करना चाहूँ तो कोई रोकेगा नहीं। प्रभु का काम हम खुद रोकते हैं जब हाथ को बंद कर लेते हैं, जब अपने मनों को कठोर कर लेते हैं। तो मैं प्रभु के दास को आगे बुलाऊंगा, प्लीज आइए। वाटर साहब, मैं चाहूंगा कि इस सेवक के साथ मेरे को बहुत मुश्किल से मिले हैं, पता है आपको? ये कैसे खोजबीन कर उनको ढूंढा मैंने, फेसबुक पे मिले मुझे। मैं फेसबुक पे अपने दोस्तों को ढूंढता हूँ, अपने कॉलेज के साथियों को ढूंढता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसको ये मिल गए और आप पूछ लीजिए, इनसे हमारी फोन पे फालतू की बात नहीं होती, हम केवल प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस हालेलुया, परमेश्वर बहुत अच्छा वचन दे रहा है आपके लिए। फिलिपियों 1:6 में लिखा है, वॉल्टर साहब, पास्टर साहब, आपके लिए ये प्रभु एक प्रोफेसी के रूप में वचन दे रहा है। फिलिपियों 1:6 में लिखा है, जिस परमेश्वर ने तेरे साथ इस कलीसिया के बीच में जो अच्छा काम शुरू किया है उसको मसीह के आने तक पूरा करेगा। बोले आमीन। इट्स अ प्रोफेसी, इट्स अ प्रोफेसी फॉर जस्ट गॉड हैज गिवन टू मी। परमेश्वर ने मेरे को रोक दिया मुंह में, बोल करते कर फिलिपियों 1:6 एकदम से परमेश्वर की आत्मा डाल दिया और कलीसिया के लिए दे रहा है। जिस यीशु ने दर्शन के साथ जो अच्छा काम शुरू किया था, ये रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसको करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह, हालेलुया, यस यस। यीशु मसीह ये भी कह रहा है मरकुस 16:20 में कि यीशु मसीह आपके साथ और इसके साथ काम करता रहेगा। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। कैरी ऑन पास्टर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु को, जो मेरा और आपका उद्धार करता है। हालेलुया। मेरा और आपका केवल नहीं, वो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। वो जगत का उद्धार करता है, वो जगत का मुक्तिदाता है। मैंने और आपने अपने जीवन में उस प्रभु के प्यार को, उस प्रभु की सामर्थ को पाया। मैंने पाया, बहुत निकटता से पाया। मैंने प्रभु के प्यार को मैं वर्णन नहीं कर सकता इस छोटी जुबान से। हम गाना गाते हैं, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। मैं प्रभु की आराधना करते हुए थकता नहीं, थकता नहीं। मुझे तो और प्रभु की आराधना, और प्रभु की आराधना। प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े काम किए हैं। भजन संहिता 103 1 से 5 बहुत फेवरेट। भजन 34 1 से 5। भजन 51 दाऊद बादशाह कहता, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। आज मैं आपके साथ मिल करके, प्रभु के दासों के साथ मिल करके, विश्वासियों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ मिल करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूँ, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही जो तेरे साथ अधर्म को क्षमा करता है। मेरे अधर्म उसने क्षमा किए हैं, उसकी गवाही ये है मैं यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया। मेरे अधर्म उसने क्षमा ना किए होते मैं यहाँ नहीं होता। मुझे उसने मेरी ला इलाज बीमारी से, वो जो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। 32 साल पहले, ये सर्दी तो मेरे लिए जहर के समान थी। 32 साल पहले प्रभु ने मुझे मेरी लाइलाज बीमारी से बचाया। हालेलुया। मैंने बताया मैं इस लायक नहीं था, योग्य नहीं था मैं परमेश्वर की सेवा करूं। मैं पास्टर हूँ, मैं प्रभु की सेवा, मैं इस लायक नहीं था, मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन धन्यवाद प्रभु ने बुलाया अपने लिए। हालेलुया। प्रभु ने अलग किया, प्रभु ने चुना, प्रभु ने अपनी सेवा के लिए अलग किया। सेवकाई
में जब प्रभु ने बुलाया, कुछ अनुभव नहीं, कुछ तजर्बा नहीं, तैयारी का समय था। 1 साल फील्ड में एवरेम कुशल में रहते हुए काम किया, पहाड़ों में गए, और प्रभु ने 5 साल ऑफिस में मन की इच्छा हुई, प्रभु ने इस्तेमाल किया। रिजाइन दिया एवरी होम कुशल में, परमानेंट स्टाफ था, सब था। बाइबल स्कूल जाने के लिए मन में इच्छा हुई, प्रभु की सेवा करें तो योग्य समय। सेमिनरी में भर दिया फॉर्म इंग्लिश, और इंग्लिश का बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। मैं सोचता कैसे मैनेज करूँगा, लेकिन मन में बड़ी इच्छा, अरे पास्टर बनेंगे तो कभी तो इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए इंग्लिश में। मन की इच्छा थी। लिखा है वो जो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, हालेलुया। वो जो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रभु ने, मैंने जब दर्शन देखा, जयपुर के लिए दर्शन देखा, मेरी खुली आंखों से दर्शन देखा, मैंने देखा एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसके बीच में मैं खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ, हालेलुया। मैंने दर्शन में देखा, वाइट पैंट पहनी है, ब्लैक पैंट पहनी है, वाइट शर्ट पहनी है, टाई जैसी ये लगाई हुई है, टाई लगाई हुई है। मैंने मेरे दर्शन में देखा, आई एम प्रीचिंग इन इंग्लिश, हालेलुया। वन ब्रदर इज ट्रांसलेटिंग माई मैसेज फ्रॉम दैट सेम English now which I speak is a gift of God. I am able to interpret. प्रभु को धन्यवाद। लिखा वो जो तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता, हालेलुया। वो जो तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता, जो प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है, हालेलुया। आदर बख्शता, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर बख्शूंगा। जैसे मैंने अपनी गवाही दी, मुझे नहीं मालूम था, है ना, दुख बहुत सहा बड़ी, लेकिन प्रभु ने ऐसा आदर मुझे दिया, ऐसा आदर दिया। वो जो तेरे सिर पे करुणा किया, जिसमें मेरा परसिक्यूशन हुआ थ्रू मीडिया, पूरे संसार भर में ये प्रार्थना भवन हमें प्रभु ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु ने अच्छी गवाही, हालेलुया, अच्छी गवाही, इतनी अच्छी गवाही, इतनी प्रभु को महिमा मिली, हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा पाया, शैतान शर्मिंदा हुआ, जो हारा हुआ है शैतान को। प्रभु का, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 39 साल सेवकाई में पूरे हो गए, प्रभु विश्वास योग्य रहा, हालेलुया, विश्वास योग्य रहा। सेवकाई जयपुर में जो दर्शन प्रभु ने दिया था, आसान नहीं है। पंजाब में, केरल में रिवाइवल बड़ी, यहाँ राजस्थान में मुझे मालूम है कितना परिश्रम करना पड़ता, लेकिन प्रभु बहुत अनुभव रहे, बहुत एक्सपीरियंस। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई हो। आज आप सब इस शुक्रगुजारी में सहभागी हुए। प्रभु के अभिषेक दास हमारे बीच में आए, अच्छा संदेश उनके वसीले से हमने सुना। दीन नम्र प्रभु के दास परिवार के साथ, पास्टर विनी जॉनसन परिवार, धन्यवाद दो प्रभु की महिमा। जैसे प्रभु के दास ने बताया, धन्यवाद हमें देते ही रहना है, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ मैं अपने फ्रेंड्स के लिए, मित्रों के लिए, भाई बहनों के लिए, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो लगातार हमारे लिए दुआएं करते, प्यार करते। और आज भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्रभु के दासों से भी, आप सबसे भी हमारे लिए, परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और भाई बिटिया नहीं आ पाए, और परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, मंडी के लिए प्रार्थना करते रहे। और प्रभु को धन्यवाद आज की संगति के लिए। और प्रभु के आने में देर है, तो नया साल प्रभु ने जब हमारे जीवन में दिया है, हालेलुया, ये नया साल हम सब के लिए नई आशीषें, नई बरकतें लाए। हम सब के जीवन में, हम सब के लिए नई आशीषें, नई बरकतें लाए प्रभु हमारे जीवन में। और बहुत से नए लोगों तक हम पहुंच सके, बहुत से नए लोग सुसमाचार को लेके। यीशु मसीह ही रास्ता है स्वर्ग जाने का, हालेलुया। और कोई दूसरा